तो मैं पहुंच गई हूँ सारनाथ मंदिर में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक अंकल हैं, वही हमें लेके जा रहे हैं, तो वही हमें बताएंगे क्या है यहाँ की हिस्ट्री और एवरीथिंग। सो बने रहना ब्लॉग में। तो ये है यहाँ का व्यू सारनाथ का। सामने स्टैचू देख रहे हैं ना? हाँ जी, दिखाई, ये 2011 में बना नया। 2011 में। जो असली वाला है जो 2000 साल पुराना अशोक का, अच्छा। वो ले चलेंगे उधर 5 जगह दिखाने का। अच्छा, ये नया है, बस ओनली वन प्लेस। ओके। ये अभी आज डेट नहीं खोला है, तो ओके। देखने में ये स्टैचू जो है ना, हाँ हाँ, बहुत सुंदर लगता था। लेकिन आज लगता है इलेक्शन के कारण ये जो है नहीं खुला है, बाकी सब खुला हुआ है। ठीक है। चलिए राजू। बनारस में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोरेशन वाली, जिसको एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। गाइज, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तो जानेंगे यहाँ सारनाथ में और क्या क्या है। यहाँ देखो फूड वाली शॉप है यहाँ पे। तो ये अंकल हमें गाइड कर रहे हैं अच्छे से। चलो चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें। देख सकते हैं कितनी सारी लाइक हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ सारनाथ टेम्पल। तो ये है सारनाथ टेम्पल, अंदर का इंटरफेस देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अभी फ़िलहाल भीड़ कम है क्योंकि आज इलेक्शन की वजह से बंद है ये। तो मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं एंटर कर चुकी हूँ गाइज, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। और यहाँ पे बहुत सारे हिस्ट्रिकल स्टैचू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो हिस्ट्रिकल स्टैचू को देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो, एक तो वो वाला स्टैचू है और एक ये वाला स्टैचू है। तो ये वाला जो स्टैचू है वो है सम्राट अशोक जी का। तो इस तरीके से उनका स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है। तो बनारस में बहुत सारे हिस्ट्रिकल स्टैचू आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे हर एक पिक्चर में लिखे हुए हैं। सो गाइज, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मेरे को। और यहाँ का जो टेम्पल है वो भी बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे क्या गेट जो है ना खुला रहता था, मंदिर का गेट खुला रहता था। हाँ, आज बंद किए हुए। यहाँ से फोटो ले लीजिए, 5 शिष्य बैठे हैं ना, गौतम बुद्ध जो उपदेश दे रहे हैं 5 शिष्यों को, वो दिखाया गया। इंग्लिश में भी लिखा है लॉर्ड बुद्ध। अच्छा। एक्चुअली क्या है ना, भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए है ना, बौद्ध स्तूप 5 शिष्यों को, क्योंकि 4 इम्पोर्टेंट प्लेस है। पहला है लुम्बिनी नेपाल, लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न, हियर लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न। सेकंड है बोध गया, अटेंड इनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया। थर्ड है सारनाथ, फर्स्ट सरमन, डिलीवर द फर्स्ट सरमन टू हिज 5 डिसाइपल्स। फोर्थ है कुशीनगर, जहाँ गौतम बुद्ध को डेथ हुआ, निर्वाण, जहाँ पास्ट अवे कहते हैं ना, महापरिनिर्वाण प्लेस। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिए, वो मेन है जो इसके लिए लोग आते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। और ये हाँ, थोड़ा सा ये बंद, अब लोकेशन तो दिखा दो। ये भी बंद है क्या अंकल? हाँ, डियर है ये अच्छा, इसमें डियर पार्क। इसका नाम डियर पार्क। ठीक है। तो ये है डियर पार्क और यहाँ पे डियर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज ये बंद है तो इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ कहाँ पे हैं। लेकिन ये अंदर जाने के रास्ता है यहाँ पे देखने के लिए, बट वही है कि आज बंद है सब कुछ गाइज, मैंने ये भी मिस कर दिया। ये यहाँ अंदर का इंटरफेस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो डियर तो नहीं दिखे, बट यहाँ का इंटरफेस बहुत प्यारा है। ये है स्तूपा। अच्छा। 2300 साल पुराना है। अच्छा। 272 ईसा पूर्व में बनाया गया है। अच्छा। इसे सम्राट अशोक ने बनाए थे कलिंग युग के बाद। ओके। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है ना, उनको मालूम है, पहले पटना को पाटलिपुत्रा बोलते थे। मौर्य डायनेस्टी में लोग पढ़ते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। हाँ हाँ हाँ। अशोक ने बनाए। इसके चारों तरफ स्टैचू लगा हुआ। अच्छा। सब स्टैचू 1904 में
अलेक्जेंडर कनिंघम सर और मार्शल जो आर्कोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने म्यूजियम में रखे हैं। म्यूजियम खुला हुआ है जहाँ पे भारत का चिन्ह अशोक स्तंभ रखा हुआ है, अशोक चक्र रखा हुआ है। ओके। उसमें बुद्धा का धम्म चक्र परिवर्तन में मुद्रा में बुद्ध की स्टैचू है, वो भी है। ये चारों तरफ से पैक है स्तूप, इसके अंदर कोई गेट दरवाज़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर में रेलिक्स है, अवशेष बुद्ध का रखा हुआ। ओके। इसीलिए पहले ये गेट फ्री था तो इधर से लोग जाते थे, अब एंट्रेंस टिकट उधर से लगा दिया है, उसमें जा रहे हैं लोग, खुला हुआ है। उधर से आपको लाए थे टेम्पल दिखाने। ओके। मालूम चला कि यहाँ पे ये मंदिर है। हाँ। अब ऐसे आप अकेले भी आते तो यही होता, हमारे साथ भी आए तो यही। बौद्ध मंदिर है और जो सारंगनाथ है वो शिव जी का मंदिर है। ठीक है। यहाँ पे है महाबुद्धि सोसाइटी। इट मीन यहाँ पे मेडिटेशन कराई जाती है, तो आई लव मेडिटेशन। तो अब मैं जा रही हूँ ये देखने के लिए कि जो यहाँ की बनारसी साड़ियाँ वो किस तरीके से बनती हैं और क्या प्रोसेस है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मैं देखूँगी किस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है बनारसी साड़ी। तो ये है वो मशीन जिससे कि ये बनारसी साड़ी बनाते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके की है मशीन ये। तो इसी मशीन से बनारसी साड़ी बनाई जाती है और बहुत सारे लुक्स दिए जाते हैं इसी मशीन से। तो ये भैया कर रहे हैं मेरे को गाइड। ये देखिए धागा उठता है, ये इसको जो सीधा है इसको ताना बोलते हैं। अच्छा। ये कबीर दास का ताना बना है। ओके। इसी से बनारसी साड़ी बनता है। ओके। बनारसी साड़ी का पहचान उल्टा होता है, ये उल्टा साइड है, इसका सीधा देखिए नीचे। ओके सीधा, ये उल्टा बना है। इतनी चमक होती है इनमें। इसको जरी बोलते हैं, इसीलिए चमकता है। अच्छा, इसी मशीन से बनती है। बनारस में साड़ी जो बनता है इसी से ही बनता है। ओके। और ये क्या होता है? ये पंच कार्ड होता है। पंच कार्ड, यही डिजाइन का है। अच्छा। और जो ये साइनिंग आती है उसके लिए अलग से होता होगा? ये जो है ना कि ये जरी होता है, ये सिल्क है, वो जरी है। अच्छा जी, ये बाल से भी ज़्यादा बारीक होता है, बाल से भी पतला होता है। ओके। बस यही चीज़ें लगती हैं बनने के लिए। ओके, थैंक यू। यहाँ बनी हुई साड़ियाँ। ओके। तो अब मैं देख रही हूँ बनारसी साड़ी। तो गाइस देख सकते हो बनारसी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बनारसी साड़ी मिल जाएंगी आपको, और ये खुद ही बनाते हैं यहाँ पे। तो इनका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 5000 से है, क्योंकि बहुत बारीक काम रहता है। ये बोलता है लाइक बारीक काम करते हैं हम, तो इसलिए हमारा जो रेट है 5000 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मतलब साड़ियाँ तो वैरायटी बहुत अच्छी लगी मेरे को, लेकिन यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ओनली देखने आई थी, और शॉपिंग तो मैं कल ही करूँगी फिर भी। तो अच्छी थी यहाँ की साड़ियाँ भी। तो अब मैं आई हूँ जापानीज टेम्पल में। जापान का टोक्यो मंदिर है ये, बताना अंकल कुछ समथिंग। है ना, निचिगात्सु होरिनजी बोलते हैं, निचिगात्सु जान होरिनजी। यहाँ पे एक मंत्र बोला जाता है, नम्यो होरेंगे क्यों, तो लिखा हुआ बहुत ही पवित्र मंत्र है। और ये ट्री के नीचे, बोधि ट्री के नीचे भगवान बुद्ध के स्टैचू भी यहाँ लगाई गई। एक्चुअली में क्या है ना, ये जापान के लोग 1982 में बनवाए थे। इसमें भगवान बुद्ध के ये टेम्पल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है देखने में। यू नो गाइस, इसको जापान और इंडिया बौद्ध संस्कृति सोसाइटी द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। तो ये है यहाँ पे जापानीज टेम्पल, और मेरे अंदर पे आप देख सकते हो। जापान का मंदिर, जापानीज टेम्पल। इसको निचिगात्सु होरिनजी नाम से फेमस है। टेम्पल को निचिगात्सु होरिनजी, ये मंत्र बहुत फेमस है। इसको लोटस सूत्रा बोलते हैं। लोटस सूत्रा, जब लोटस जो है ना कमल को बोलते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, सुनो, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वो हिंदी में है। ये
जापानी भाषा में है, नम्यो हो रहेंगे क्यों। ओके बहुत सारे लोग जो है ना हरियाणा पंजाब मतलब दिल्ली के लोग नम्यो हो रहेंगे क्यों पर जाप करते हैं। ओके भगवान बुद्ध की 4 पवित्र स्थान है। पहला जो दिखाया गया है लुम्बिनी। क्या है ये? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म, दुम्बनी? लुम्बिनी नेपाल। अच्छा, नेपाल में। फर्स्ट प्लेस है लुम्बिनी, वेयर लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न। ठीक है। उनको बचपन में सिद्धार्थ बोलते थे, राजकुमार सिद्धार्थ। उनके पिता महाराजा थे, उनका नाम था सुद्धोधन, माता का नाम महामाया। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। दूसरा स्थान है बोध गया बिहार, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की, ज्ञान मिला, इनलाइटमेंट। तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर। कुशीनगर में इस तरह का स्टैचू बहुत बड़ा है, जहाँ पे उनकी डेथ हुई, उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। जो है ना जापान के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं। अच्छा। इस एरिया में जापान का झंडा भी है। कहाँ है? ये इधर फ्लैग। ओके, दिस इज जापान फ्लैग। नाइस। हिस्ट्रिकल सो ज़्यादा शांति है यहाँ पे। तो आई थिंक जापान के लोग भी हैं, राइट? ओके, यहाँ पे हैं जापान के लोग ऑलरेडी। तो बनारस में जैपनी टेंपल हमने विज़िट कर लिया अच्छे से, और यहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। बहुत ही अच्छा है, मतलब जापान का टेंपल से बाहर निकलते ही आपको इस टाइप की मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं आई हूँ इस वाली शॉप पर। तो यहाँ पे बहुत सारी साड़ी और आपको सूट मिल जाएंगे, और यहाँ की जो वैरायटी है वो बनारसी ही है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी साड़ीज़ मिल जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं 2-3 साड़ी देखती हूँ यहाँ पे कैसी हैं, देन फिर चलते हैं। जो डिजाइन है ना वो बना हुआ, देखिए कितना सुंदर टेंपल। ओके ओके, एक दो ही दिखा देना, उससे ही सब पता चल जाएगा। विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप। हाँ ठीक है। थोड़ा सा हाथ डाल के लीजिए, गेट के अंदर जा। एक गाइस, ये विश्व शांति स्तूप सारनाथ में ही है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में। का है मॉडल। अच्छा, जैसे सांची का स्तूप में गेट है, उसी का ये 2 कॉपी बना हुआ है। इसमें पूरा चक्र और एम्बलम जो है, भारत का जो एम्बलम है, हाँ। दोनों पिलर में अशोका पिलर बोलते हैं। अशोका पिलर? हाँ, वो देखिए दिखाया गया है। हाँ हाँ, अशोका पिलर, हाँ दिख रहा है। अशोका पिलर, समझ गए? हाँ। और ये सारनाथ टेम्पल को हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। हिस्ट्रिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं बनारस में, और बहुत ही मतलब चीज़ें समझ आती हैं बनारस में आके। मतलब ये कि जितना एक्सप्लोर करो उतना कम है बनारस में, क्योंकि बनारस में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप आते हो तो थोड़ा टाइम लेकर आना, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। अब मैं जा रही हूँ सारंगनाथ मंदिर। धाम जानते हैं, काशी विश्वनाथ। जैसे काशी विश्वनाथ है, उसी तरह बैद्यनाथ है, उसी तरह से महाकालेश्वर है, श्रमकेश्वर है। तो जो दक्षिण में है ना, 4 ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। तो दक्षिण भारत के लोग, जैसे रावण थे ना, रावण वो भी शिव भक्त थे, समझ रहे हैं? तो दक्षिण में आज भी सबसे ज़्यादा शिव भक्त है। तो साउथ के लोग सबसे ज़्यादा वो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए काशी आते हैं। तो जा रहे हैं सारंगनाथ वाले मंदिर में। सारंगनाथ महादेव मंदिर। ओके, यहाँ पे इनका तालाब है। अगर आपको मंदिर एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो इस मंदिर को आप अपने एक्सप्लोरेशन में ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और माना जाता है कि ये एक ही मंदिर है। तो यहाँ से फ़िलहाल अभी मैं ले रही हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद। दो शिवलिंग क्यों है यहाँ पे? एक शंकर जी है, एक शंकर जी के साले। साले? अच्छा, साले का मंदिर है, विश्व में कहीं भी नहीं। विश्व में कहीं भी नहीं है, ये बनारस में सिर्फ एक ही है। धन्यवाद। ये राजा दक्ष के पुत्र हैं, सती माता के भाई। अच्छा,
और शंकर भगवान के बाबा विश्वनाथ जी के साले, अच्छा, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा सारनाथ। पाशारनाथ। सार और ये नाथ, अच्छा, मंदिर की वजह से ही इस जगह का नाम सारनाथ। सारनाथ। ये सार है, ये नाथ है। भोजपुरी में साले को सार सार कहते हैं, सारनाथ। ओके, धन्यवाद पंडित जी। तो सारंगनाथ टेम्पल में हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया और यहाँ पे लाइक जल चढ़ा दिया, फ्लावर चढ़ा दिए और यहाँ की हिस्ट्री भी बता दी पंडित जी ने कि क्यों रखा गया है, 2 शिवलिंग क्यों हैं। तो अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम, तो देखते हैं वहाँ एक्सप्लोर करके कि म्यूज़ियम में क्या क्या और चीज़ें हैं बनारस में। देन एक्सप्लोर म्यूज़ियम। तो मैं आ चुकी हूँ म्यूज़ियम में यहाँ पे, तो अब अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे म्यूज़ियम में कि क्या है यहाँ पे। यहाँ से आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी होती है और ऑनलाइन टिकट बुक करने का जो चार्ज होता है यहाँ पे 5 रुपये होता है। यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो जाती है आपकी। अभी थोड़ी देर में एंट्री करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के म्यूज़ियम को। गाइस ये अंदर का इंटरफेस है, मैं दिखा देती हूँ आपको, देख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, तो यहीं पे मेरे को फ़ोन अपना रखना पड़ेगा। और सॉरी मिस हो गया, बट मैं अंदर का कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस ले जाते हैं तो वो वापस हमें भेज देते हैं। तो यहीं तक ही मैं दिखा पाई आपको म्यूज़ियम। तो अभी मेरा फ़ोन जमा होगा यहाँ पे। तो बनारस के म्यूज़ियम को भी हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। तो वहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्रिकल चीज़ें रखी हुई थी कि पिछले ज़माने में किस टाइप का सोना चलता था, पिछले ज़माने के पत्थर, बहुत सारी चीज़ें थी और इन डिटेल लिखी हुई थी। तो कितनी गर्मी है, तो बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं आई हूँ इस रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो अब मैंने कर लिया है लंच और अब मैं जा रही हूँ अपने होटल पर। तो मैं अपने होटल में वापस आ गई हूँ और मैंने आज बनारस में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, मंदिरें और वहाँ का BHU यूनिवर्सिटी, मतलब ऑल थिंग्स बहुत अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्रिकल है ये बनारस। अगर आप आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। सो गाइज अब तो फ़िलहाल थोड़ी देर में मैं स्टार्ट करूँगी इस ब्लॉग को, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मेरे बहुत हेडेक हो रहा है गर्मी की वजह से। तो बने रहना ब्लॉग में एंड तक, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मार्केट में घूमते घूमते मैं आई हूँ यहाँ पे घाट पर और यू नो गाइज मैं बहुत ज़्यादा ही अजीब फील कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ फाइनली मणिकर्णिका घाट को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ देखने के लिए कि क्या होता है वहाँ पे। तो वो तो उस दिन तो मैंने सिर्फ बाहर से और दूर से ही देखा था, लेकिन आज मैं पास जाकर देखना चाहती हूँ कि क्या है। तो आप देख सकते हो घाट पे शाम को तो भीड़ हो ही जाती है। यहाँ पे घाट पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यू नो गाइस धक 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 हो रही है। सो चलते हैं और देखते हैं मणिकर्णिका का क्या है वहाँ पे और मणिकर्णिका घाट को करते हैं अच्छे से एक्सप्लोर। तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आई वॉन्ट टू सी दैट व्हाट हैपनिंग देयर। जैसे ही मैं मणिकर्णिका घाट के पास आती जा रही हूँ मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। तो गाइस देखते हैं, तो मैं आ चुकी हूँ मणिकर्णिका घाट। तो आप देख सकते हो यहाँ ऐसा है इसका इंटरफेस। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ भी रहती है और 24 घंटे यहाँ पे लाइट से जली रहती हैं और इसे हम मोक्ष धाम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे लाशें जलती रहती हैं और इसको देखकर यू नो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। आई नो कि ये तो लाइफ का सच है कि एक ना एक दिन हमको भी ऐसे ही जाना है। सो सैड मोमेंट।
वाराणसी का दूसरा दिन भी मेरा बहुत बढ़िया गया। यू नो गाइज, मैंने बहुत अच्छे से प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, उनकी हिस्ट्री को जाना। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ अपने होटल की तरफ और मार्केट में ही मैं कुछ फास्ट फूड ट्राई करके देखूंगी, समथिंग कुछ और मिल जाए तो। यह है कॉरिडोर, यहाँ से मंदिर का रास्ता छोटा पड़ जाता है, तो यहाँ से भी आप मंदिर जा सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ, तो यहाँ से डायरेक्ट मार्केट की तरफ मैं निकल गई हूँ इस कॉरिडोर से। तो मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, लाइक हर गली में आपको बनारसी साड़ी मिलेंगी। तो मैं यहाँ से शॉपिंग तो ज़रूर करके जाऊँगी। सो मैं आ चुकी हूँ प्रॉपर मार्केट में। तो अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कुछ समथिंग खाने के लिए, क्योंकि गाइज यू नो मुझे टेस्ट करना न्यू डिशेज़ अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइज। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरीके का इंटरफेस ये आपको गिरजाघर के पास मिलेगा। माय गॉड, कितनी गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो अभी मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। आज का दिन भी बहुत अच्छा गया, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, मार्केट भी बहुत अच्छी खासी थी। तो अब थोड़ी देर में खाना खाऊंगी मैं, देन उसके बाद जाऊँगी सोने के लिए। तो मैं आई हूँ होटल दक्ष में डिनर करने के लिए। तो बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ आके फ़िलहाल तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वेट कर रही हूँ खाने का। तो चलो कर लेते हैं अपने बालों को सेट ताकि गर्मी ना लगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने मंगाया है चावल एंड दाल, तो मैं वही खाऊंगी आज, क्योंकि यू नो गाइस बहुत गर्मी है। गर्मी में मेरा बिल्कुल मन नहीं करता खाने के लिए कुछ भी, तो मैं सिर्फ दाल और चावल ही खाऊंगी आज। यहाँ का खाना मुझे वैसे भी टेस्टी लगा था, तो यहाँ के भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यू नो गाइस बहुत टेस्टी है यहाँ के दाल चावल। तो आप चलो करते कुछ एक्सप्लोर। तो यहाँ पे मैं आई हूँ ये पकौड़े खाने के लिए। तो 10 रुपये के 5 पकौड़े दिए इन्होंने, और ये पकौड़े भी टेस्टी लग रहे हैं। तो अगर आप आते हो तो इन चीज़ों को ट्राई करना। तो सब कुछ खाने के बाद मैं आई हूँ शिवा ठंडाई के पास। तो यहाँ पे मैंने बनवाई अपने लिए ठंडाई। तो यहाँ पे 2 टाइप की ठंडाई होती है, भांग वाली और नॉर्मल वाली। तो मैंने अपने लिए लिए नॉर्मल वाली, क्योंकि मुझे भांग नहीं लेनी, सिंपल वाली मैंने लिया। और ये आपको 50 से 100 तक के आसपास में मिल जाएगी। यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी है और इनकी ठंडाई भी अच्छी है। आप आओ तो ज़रूर ट्राई करो, देखना। तो मैं आई हूँ यहाँ पे गोलगप्पे को टेस्ट करने के लिए। तो यू नो गाइस 10 रुपये के 4 हैं यहाँ पे गोलगप्पे, और इनका जो टेस्ट है मुझे ठीक ठीक लगा। तो यू नो गाइस हो सकता है इनको बनाना अच्छे से नहीं आता हो। तो मैंने लिया यहाँ से आइसक्रीम। यू नो गाइस आइसक्रीम बड़ी टेस्टी लगती है गर्मियों में। तो खाना पीना हो गया, अब मैं वापस आ गई हूँ अपने होटल में। बहुत सारी चीज़ें खाई और सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। मतलब ये बनारस का जो फूड है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब लाइक एक अलग ही टेस्ट आता है यहाँ के फूड में। तो फिलहाल तो गर्मी लग रही है। तो ये था मेरा आज का फुल ब्लॉग। तो बनारस का दूसरा दिन भी बहुत अच्छे से गया है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मंदिर एक्सप्लोर किए, एनएच यूनिवर्सिटी भी एक्सप्लोर की। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी आपको तो पता चली गया होगा, पूरा ब्लॉग देखा है तो आपने। तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, लाइक म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, जो मतलब लाइक न्यू पत्थर थे और वहाँ पे लाइक इस टाइप के सोना चांदी हुआ करते थे पिछले ज़माने में, वो सारी चीज़ें थी म्यूज़ियम में। तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। बहुत सारी चीज़ें हैं बनारस में एक्सप्लोर करने के लिए, और जितना है मतलब ये बनारस जो है बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल है। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे मणिकर्णिका घाट यू नो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। यहाँ पे पता चलता है कि लाइक हमारा क्या होने वाला है एंड में। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, अच्छे से एक्सप्लोर किया। आई होप कि आप सबने भी अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा। तो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे ब्लॉग को अपने दोस्तों को। अगर ऐसे ही ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना मेरे को, मैं इस टाइप के ब्लॉग्स आप सबके लिए बना दूँगी। तो कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइज़ अगर आप ऐसे ही ब्लॉग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस टाइप के ब्लॉग्स आप सबके लिए ज़रूर लाऊंगी। आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़ मिलेंगे हम नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।